नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर होने वाले द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि भारत अब गगनयान में सवार होने वाला है और अंतरिक्ष की सैर लगाने वाला है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अधिसूचित या चयनित भी कर लिया गया है, नाम भी जारी कर दिए गए हैं और बताया गया है कि पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान जाने वाला है और अंतरिक्ष के चक्कर लगाने वाला है। अब अगर हमारे कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे तो उनसे संपर्क भी साधना होगा और उनसे सूचनाओं से वार्तालाप भी करना होगा। तो इसका समाधान भी आप सभी के सामने उपस्थित है, यानी कि गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिस एप्लीकेशन का नाम है सखी ऐप। आज के 10 मिनट शो में हम बात करेंगे कि सखी ऐप है क्या, किसने बनाया है, क्या क्या सुविधाएं होंगी, हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर गगनयान जो क्रू जा रहा है वो कौन कौन सी सुविधाओं को साथ में लेके जाएगा, कनेक्शन बढ़ाने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो तक आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सखी ऐप के बारे में। गगनयान क्रू की बहुउद्देशीय सहायता के लिए लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है। ध्यान से आज के सेशन को देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला, एकदम काम तरीके से देखना, आप पाओगे कि चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। अंतरिक्ष की सैर लगाना हर किसी का सपना होता है, हर कोई चाहता है कि एक बार तो अंतरिक्ष की सैर लगा ही ली जाए, लेकिन भारत के पास ये मौका आया तो भारत ने कोई भी चूक नहीं की कि कोई सूचना प्रौद्योगिकी से कहीं से भी चूक हो जाए। इसी उद्देश्य को रखते हुए हाल ही में थुम्बा में इसरो की सुविधा केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसका नाम वीएसएससी के रूप में भी आपने पूछा होगा, वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने सखी एप्लीकेशन को विकसित किया है। क्या काम करेगा ये काम करेगा गगनयान अंतरिक्ष उड़ान पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने के लिए, ताकि वहां से वो हैंडल कर सके उस एप्लीकेशन को और उसके द्वारा अपनी चीजों को जान सके। कुछ मोबाइल एप्लीकेशन इस प्रकार का रहेगा जिसमें चिकित्सीय सुविधाएं भी रहेंगी, है ना, मैनेजमेंट भी रहेगा, डेटा भी रहेगा और मैपिंग भी रहेगी। तो इस प्रकार से ये सारी सुविधाएं सखी ऐप में मिलने वाली है, जिसको निर्मित किया है इसरो की सुविधा केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा थुम्बा में। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। यह क्रू इंटरेक्शन के लिए बनाया गया है ताकि जितने अंतरिक्ष यात्री उनसे इंटरेक्ट हो सके, उनसे जोड़ा जा सके, है ना। अंतरिक्ष जनित सहायक और ज्ञान केंद्र है, ठीक है। स्पेस रिलेटेड है, यानी कि स्पेस असेसमेंट नॉलेज केंद्र होगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। यह जो विकास किया गया है इसका विकास किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा तिरुवनंतपुरम में। इसका उद्देश्य होगा कि मिशन के दौरान यह गगनयान के क्रू के लिए कोई भी तकनीकी जानकारी खोजना हो या फिर एक दूसरे से वार्तालाप करना हो, तो इस प्रकार से बढ़िया तरीके से ये लोग आपस में अंतरिक्ष में उड़ान भी भरेंगे और साथ ही साथ वार्तालाप भी करेंगे। कुछ ऐसा सिस्टम होने वाला है सखी एप्लीकेशन का। सखी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना स्पेस असेसमेंट नॉलेज इंस्टीट्यूट या नॉलेज सेंटर के रूप में यह जो पूरा बनने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। बढ़िया तरीके से आपको जानकारी हो जाएगी क्या काम करना है। तो क्रू के लिए ही पूरा संचार आपस में वार्तालाप के लिए बनाया जाएगा। और क्या करेगा भैया सखी ऐप, तो देखो ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतना विकास हुआ कि अंतरिक्ष को भी यहाँ पर ले लिया। तो अगर किसी क्रू मेंबर की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो मेडिकल इमरजेंसी में भी यह हेल्प कर सकता है, यानी कि यह रक्तचाप, हृदय गति, ऑक्सीजन संतृप्ति जैसे मापदंडों पर भी जानकारी प्रदान करेगा। पूरे मिशन में चालक दल की शारीरिक स्थिति पर भी पैनी निगाह रखेगा कि इसकी कब हार्ट बीट बढ़ रही है, कब इसको ऑक्सीजन कम हो रही है। तो ये जो मोबाइल ऐप है ये मल्टी डायमेंशनल यूजेस के लिए बनाया गया है कि आप डेटा भी देख सकते हो, तकनीकी परीक्षण भी कर सकते हो, मैपिंग भी कर सकते हो और साथ ही साथ
साथ गगनयान के जो क्रू मेंबर्स होंगे वो हेल्प भी कर सकते हैं किसी के स्वास्थ्य की, अगर पाते हैं कि वह स्वास्थ्य रूप से सही नहीं है। तो सखी ऐप एक मल्टी डायमेंशनल यूजर्स के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा कनेक्टिविटी का भी काम करेगा। तो कनेक्टिविटी कैसे करेगा कि अंतरिक्ष यात्री का वॉइस रिकॉर्ड करना है, टेक्स्ट करना है, छवियां फोटो लेना है, प्रारूप मिशन पर लॉग बनाए जाएंगे और फिर इस पर ये सारी चीजें अपलोड की जाएंगी। चालक दल को ऑनबोर्ड कंप्यूटर और ग्राउंड आधारित स्टेशनों से भी जोड़ा रखेगा कि भाई वो वहां पे तो स्टेशन जो ग्राउंड स्टेशन है उससे कनेक्टिविटी बरकरार रखने भी, निर्बाध संचार भी होगा, बिना रुके लगातार कम्युनिकेशन हो सकता है। सखी ऐप की वर्तमान स्थिति वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में कस्टम निर्मित सखी की विशेषता हाथ से पकड़े जाने वाले स्मार्ट डिवाइस के रूप में इसको बनाया गया है कि जो भी अंतरिक्ष यात्री होगा वो हाथ में इसको पकड़ करके इसका उपयोग कर सकता है। अभी वर्तमान में ये उड़ान मॉडल के रूप में विकसित कर रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि इसका भविष्य बड़े ही सुनहरा रहेगा और जो जिस उद्देश्य के लिए इसको लॉन्च किया गया ये अपने उद्देश्य को पूरा भी करेगा। अगर है ना, अगर बात करें तो ये कब तक उपयोग आ सकता है, तो आपको पता है कि गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान जो है 2025 तक इसरो ने बोला है कि वो लॉन्च कर देगा और ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, 4 गगनयान के क्रू मेंबर्स हैं जो इसकी उड़ान भरने वाले हैं, इनके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाएगा, है ना। भारत में जो 4 नामित अंतरिक्ष यात्री उनको भी लॉन्च कर दिया और सखी नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया ताकि ये जो चारों अंतरिक्ष यात्री हैं आपस में भी जुड़े रहे, धरती से भी जुड़े रहे, चिकित्सीय सुविधा भी ले ले और जो जो लग सकता है वो सारी सुविधाओं के द्वारा जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस है वो लेकर के आए। तो इस प्रकार का था सखी ऐप जो कि इसरो के सुविधा केंद्र के द्वारा यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा निर्मित किया गया है और आप सभी के बीच में यह जानकारी लेके आई हूँ कि सखी ऐप क्या है, क्या काम करेगा, किसके लिए लाभप्रद रहेगा, ये सारी जानकारी आपको मैंने 10 मिनट में देने की कोशिश की है। अगर आपको 10 मिनट शो आज का अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं जो अंतरिक्ष में मानव को ले जा चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ये वाले प्रश्न का ज़रूर उत्तर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।